हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे आज की इस सुंदर से वीडियो में। आज हम आए हैं करमटांग के खूबसूरत से गांव में और हमें आज यहाँ आमंत्रित किया गया है, यानी कि हमें यहाँ आज बुलाया गया है एक सुंदर से गोरोटो का उद्घाटन के लिए। तो हम भी अपने कैमरा और बैग लेके निकल पड़े हैं करमटांग के लिए और यहाँ पर आज हम शूट करने वाले हैं। जो प्यारा सा गोरोटो है उसका उद्घाटन है, साथ ही पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाएगा। उसके बाद सभी लोगों के लिए भोजन भी है। तो बने रहेगा वीडियो में, काफ़ी ही खूबसूरत सा जगह है, आप भी इंजॉय करिए और बने रहिए। गोरोटो में मरियम डेरा करा, गोरोटो में मरियम बसा करा। रोज दीना हमर संगे रहेला, रोज दीना हमर लगन बिंदी करा, रोज दीना हमर संगे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे नए पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर चार्ल्स नसराज, काला पहाड़ पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर दिनेश कुटीना, दोनों यहाँ उपस्थित हैं खास तरीके से ताकि हम लोग आज हमारे इस करमटांग 10-1 में इस नए ग्रोटो के उद्घाटन और इसके आशीष में भाग ले सकें। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नए पल्ली पुरोहित अपना पदभार ग्रहण करने के बाद आप लोगों को मिलने, आपके साथ रहने और विश्वास को बांटने, प्रभु का वचन सुनाने यहाँ पहुँचे हैं। मैं आनंदित हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस ग्रोटो की आशीष करूँ और यहाँ माँ मरियम की इस मूर्ति को स्थापित करते हुए हम सबकी भक्ति के लिए इसे यहाँ रख पाएँ। शुरुआत में ही कहना चाहूँगा, कैथोलिक गिरजा में माँ मरियम की भक्ति के बगैर कैथोलिक गिरजा नहीं रह सकती और इसलिए हर प्रकार की भ्रांति से अपने आप को बचाते हुए माँ मरियम की आदर भक्ति जो कैथोलिक गिरजा में होनी चाहिए उसे करते हुए हम आगे बढ़ें और उसमें अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के समय रोज़री प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन में रोज़री प्रार्थना एक बड़ा स्थान बनाती है। हम लोग इस विधि में जो भी कि बहुत छोटी विधि है, ये ईश्वर पर ही अपना विश्वास प्रकट करने और अपनी आदर भक्ति उपासना जो ईश्वर को हम लोग दिखाते हैं, माँ मरियम हमको उस ओर बुलाती है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हम लोग आज इस रविवार के दिन जो कर रहे हैं, इसमें प्रभु हमारी सहायता करे। हम लोग शुरुआत में धर्म ग्रंथ से पाठ सुने। और आपकी आत्मा के साथ। रोमियम के नाम संत पौलुस का पत्र। हम यह नहीं जानते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी धर्मनिष्ठा एवं भक्ति की अभिलाषा को प्रभु
अपनी आशीष से दयापूर्वक पोषित और सुदृढ़ करे, जिससे यहाँ इस कर्मठान 10:1 के विश्वासी वर्तमान जीवन निर्दोष रीति से व्यतीत करें और अनंत जीवन प्राप्त करने में सफल हों। हे ईश्वर, तूने धन्य कुमारी मरियम को यात्री कलीसिया के लिए भावी महिमा का प्रतिरूप बनाया है। यह कृपा कर कि तेरे विश्वासी भक्त जिन्होंने संत मरियम की यह प्रतिमा निर्मित की है, भरोसे के साथ उनकी ओर अपनी आंखें उठाएं, जो निर्वाचितों की समस्त प्रजा के लिए ज्वलंत आदर्श हैं। हमारा यह निवेदन स्वीकार कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा प्रणाम मरिया। प्रणाम मरिया। परमेश्वर की माँ प्रार्थना करें पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। क्रूस का चिन्ह के नाम पर आमीन। तो हम लोग मिस्सा के लिए प्रस्थान करेंगे। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। जाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे। सबों को जयसु। आइए इस मिसा बलिदान में हम लोग अपना व्यक्तिगत मतलबों को रखें और माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। लोगों के साथ हो। संत यूहन के अनुसार
पवित्र सुसमाचार। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर एक खास मकसद को लेकर इस गिरजाघर में उपस्थित हुए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और विशेष रूप से रोटो की आशीष और माता मरियम की स्थापना के लिए। शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सदा अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी मरियम के इस दिवस पर तेरी स्तुति और तेरा नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति से शायद से इन्होंने एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारीपन अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया है। इसीलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य और स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम भी तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र और वायो पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में इसे किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माधिक सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं
मनवा यीशु तुके बोला दे, हे मनवा मसीह तुके बोला दे, हर दिन के जीवन के छोड़ के चली आवा, हर दिन के जीवन के छोड़ के चली आवा, जीवन में शांति को दे, रात से कहा मनवा रे, रात से कहा, जीवन में शांति को दे, रात से कहा मनवा रे, रात से कहा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता है और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। या दीन प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में अपना जीवन बिताइए। दिला से धन्यवाद प्रभु हमर मालिक, दिला से धन्यवाद हो, कहियो नी भूलाव और प्रेम, कहियो नी बिसराव और चलर मान दिल से धन्यवाद हो, मान दिल से धन्यवाद हो। हे प्रभु ईश्वर और हमर संग रहिला, हे प्रभु ईश्वर और हमर संग रहिला, और प्रेम से जीवन हमर सिंचान जाते, दिला से धन्यवाद प्रभु हमर मालिक, दिला से धन्यवाद हो, कहियो नी भूलाव और प्रेम, कहियो नी बिसराव और दुलर मान दिल से धन्यवाद हो, मान दिल से धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरिया, हे संत जोसेफ, हे मेरे प्रिय रखवाल हमारे विश्वासी की आत्माएं, उसके पवित्र देव उसका चिन्ह। जय यीशु। माता मरियम की जय। सुमन के जय यीशु। एक तो छोटे सा प्रोग्राम है, फादर के नया फादर का थोड़ा सा एक स्वागत है और हमारे फादर के और अनुपस्थित फादर धर्मपाल के विदाई समारोह भी है साथ साथ में, और हमारे गोरटो का ओपनिंग भी है। तो आज हमारे पास में डबल खुशी डबल गम भी आई। तो आगे का प्रोग्राम चलेगा, लेकिन मैं भाई नानिशा से अनुरोध करूँ ये आगे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाई, और चेहरों धर्म बहन मन से भी अनुरोध है कि हम सामने आ पाए, हम यो हम ना स्वागत करो। एवं सभी को मैं हमारे मंडली में कर्माटंदस एक गिरजा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ हमारे खुशी में शामिल चले आए, इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी देख रहे हैं कि हमारे पल्ली में नए पल्ली पुरोहित आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि
वे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। उससे पहले हमारे बस्ती वासियों से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपना स्वागत गीत पेश करें। स्वागतम 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 स्वागतम
आपका देश बहुत अच्छा लगा। जब मैं तुमको बारिश में पढ़ती थी बहुत समय तक याद आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, प्रेस में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चे, सबों को जय यीशु। मुझे बड़ी खुशी लग रही है क्योंकि पेरिस में पल्ली पुरोहित का भार उठाने के बाद में तुरंत मैं इस गांव में आने का मौका मिला। यह मेरे लिए एक यादगार पल रहेगी जरूर, क्योंकि मिशन यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। अकानी का डायरेक्टर के समय में मैं 2 बार बस्ती में आया था, पर नाली पार खाली एक बार कोना तरफ गया था। मैं पंचायत हॉल में आया था, वहाँ पर मीटिंग में भाग लिया था। और उसके बाद में कुछ परिवारों को मैंने विजिट किया था। उसके बाद में ये बस्ती में ये 3री बार आ रहा था। तो मेरा अभिषेक जो है 2011 में हुआ था, 8 मई के दिन में। और उसके बाद मैं 4 साल जो है रंगत पल्ली में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में था मैं। उसके बाद सावित्रा स्कूल का मैनेजर के रूप में 1 साल, फिर बड़ा पेरिस में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में 1 साल, उसके बाद यूथ डायरेक्टर के रूप में 3 साल। उस समय मैंने बहुत सारे बस्तियों का दौरा किया था, मैं सेंसस लिया था, यूथ का सेंसस लिया था। उसके बाद में मैं पानीघाट श्राइन, वहाँ पर मैं 2 साल रेक्टर के रूप में रहा। उसके बाद BEC और सभी पायस एसोसिएशन का डायरेक्टर के रूप में मैं 1 साल काम किया। उसके बाद 4 साल बिशप हाउस प्रेरणादीप पास्टर सेंटर वहाँ पर रहा। 6 महीना रंगत में स्कूल में रहा। अब मुझे पोर्ट ब्लेयर समाप्त करते हुए अभी मैं माया बंदर में यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की सेवा करने के लिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, यह अवसर मुझे ईश्वर ने दिया है। काफ़ी लंबे समय तक मैं पोर्ट ब्लेयर में रहने के बाद में मुझे यह मौका मिला आप लोगों के बीच में आकर, आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की सेवा करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद। और मैं फादर को धन्यवाद देता हूँ जो विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद की है। और मैं हमेशा फादर सिप्रियन को छोटा से ही बड़ा भाई बोलता हूँ, हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। मैं फादर को भी अवसर लेता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वे भी यहाँ पर रहकर उन्होंने अपनी सेवा दी है। आज आप लोग भी फादर के कार्यों के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। और सिस्टरों को भी धन्यवाद देता हूँ उनकी सेवा के लिए। और वे भी, हम लोग सब एक टीम के रूप में मिलकर काम करेंगे और आप लोगों को प्रभु का वचन और आप लोगों की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मैं तो अपना राह चलता था पकड़ के बुला के इधर 2 शब्द बोले। मेरा इंट्रोडक्शन लंबा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ 6 साल काम किया हूँ। अभी कालापाड़ का पल्ली पुरोहित हूँ और कालापाड़ में अभी रात के समय मुझे बिशप के द्वारा और फादर अनुग्रह का द्वारा ये बताया गया था, फादर चार्ल्स का आज पल्ली पुरोहित का जिम्मेवारी लेने वाले हैं। आप जाके बिशप का
क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व करना बोल के, मतलब मैं बिशप के प्रतिनिधित्व के रूप में आज पल्ली में आया था उनके जगह में, और फादर चार्ल्स को फादर धर्मपाल का जगह देकर उनको पल्ली पुरोहित बनाया। अभी मैं कालापाड़ में हूँ और परसों हमको जेंडर कॉल किया था, फादर ग्रोटो का इनॉग्रेशन है और पता है आप आ रहे हैं बोल के, इधर आइए बोल के, इसलिए जेंडर और उनके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह ग्रोटो उन्होंने इस बस्ती के लिए दिया है, ईश्वर उनके ऊपर आशीष हो। और ये ग्रोटो हमेशा माता मरियम का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, और इसके द्वारा हम लोग को प्रार्थना करना है और हम लोग को प्रभु के पास चलना है, और इसलिए हम लोग को माता मरियम को छोड़ना नहीं है। इसलिए आज यह सुंदर मौका मिला है आप सबों को यह पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और फादर ने हमको चांस दिया, फादर चार्ल्स ने ये मौका दिया मिसा बलिदान करने के लिए। फादर चार्ल्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु की आशीष आप सबों के ऊपर हो। जय यीशु, धन्यवाद। एक बात बोलना भूल गया हूँ, जहाँ कहीं भी फादर दिनेश जाता है उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। उसके पीछे पीछे जो काम वो छोड़ के जाता है उसके पीछे मैं उस काम को आगे बढ़ाता हूँ। तो वास्तव में फादर दिनेश और मैं एक साथ प्रेतवास में थे। जब मैं 8वीं में था उस समय फादर दिनेश जो है 10th पढ़ के यहाँ पर आए थे उस समय। उसके बाद में हमारा दोस्ती कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अभी कालापाड़ आज का यह शुभ दिन बहुत अच्छा लगा जब आप लोग एक नया ग्रोटो का यहाँ पर स्थापना किए हैं। यह ग्रोटो पूरे बस्ती के लिए एक रक्षक का काम करेगा, क्योंकि माता मरिया हमारी संरक्षिका है। अब इसलिए आप लोग इस ग्रोटो को बना करके केवल ग्रोटो ही मात्र नहीं देना चाहिए। प्रत्येक बस्ती के प्रत्येक बहन, प्रत्येक भाई, प्रत्येक बच्चे कम से कम माता मरिया के सामने जा कर के एक पढ़ना मरिया बोलना प्रतिदिन, या जब भी आते हैं, शायद इससे माता मरिया खुश होगी और हम लोग पर अपनी आशीष बनाएगी। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि बस्ती के प्रत्येक व्यक्ति जो इस ग्रोटो को बना करके माता मरिया को यहाँ उपस्थित किए हैं ताकि वह बस्ती की रक्षिका बने, तो मैं आशा करती हूँ कि प्रत्येक बच्चे, माँ बाप, भाई बहनें जो भी हैं अपनी रक्षा के लिए माता मरिया को याद करें, ताकि माता मरिया की आशीष बस्ती पर प्रत्येक व्यक्ति पर बने रहे। तो इस निमंत्रण के लिए हम सभी बहनें आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस शुभ अवसर पर हम लोग को निमंत्रण दिए हैं। आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा आप लोग को रहे, और सब कुछ के लिए फादर को और यहाँ के सभी बहनों, भाई बहनों को, प्रचार को, जेंडर को जो निमंत्रण दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमको जय यीशु। आदरणीय फादर, सभी फादर की हमारी धन बहनें और माँ बाप और भाई बहनें और छोटे बच्चे बच्चियाँ सबों को जय यीशु और धन्यवाद। आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिए, और हम लोग आप लोगों को पाकर, आप लोगों को देखकर हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज आप लोग भी बहुत खुश हैं। आप लोगों ने एक सुंदर ग्रोटो बनाए, या आप लोगों के परिश्रम का फल है, और आप लोग का यह ग्रोटो बनाना एकता का चिन्ह है और सहयोग का चिन्ह है। हम लोग जब भी देखते हैं आप लोगों को, आप लोग एक साथ अच्छी तरह से, और इस गिरजाघर में आप लोग आते हैं, और जहाँ कहीं भी जाते हैं आप लोग एकता के साथ जाते हैं। कहीं काम करने भी जाते हैं, बंगला भी जाते हैं काम करने, तो एक साथ जाते हैं एकता के साथ और सहयोग के साथ, और यह मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी भी देखकर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग इसी तरह से प्रेम, शांति और एकता में रहिए, और इसी का फल माँ मरिया आप लोगों को मिली है। तो माँ मरिया आप लोगों को आशीर्वाद
प्रदान करे और आप लोग अच्छी तरह से रहिए, मेरी यही शुभकामना है। और जो भी आप लोगों ने हम लोग को स्वागत किए, फूल गुच्छा दिए और अपना प्रेम दिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रचारक वेंडर को धन्यवाद देते हैं, वह हम लोग को कभी नहीं छोड़ते हैं, अपना प्यार देते रहते हैं, हम लोग को बुलाते हैं। तो सब कुछ के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। कि हम फादर सिप्रियन को विदाई गीतों द्वारा उनको या धन्यवाद। मैं दोबारा आ सकता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद महिला संघ और यूथ संघ। इसके बाद में हमारे बीच में एक मेहमान आई है। 2014 से हमारे लिए दो सब कहे और फादर सिस्टर और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबों के लिए दो सब कहे 2014 से हमसे जुड़ी है, लेकिन अब तक हमारे चर्च में नहीं आई थी और आज ही आई है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे सामने आएंगे और दो सब कहेंगे हमारे। आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण और यहाँ उपस्थित मेरे माता पिताओं, छोटे बच्चे, भाई बहनें, सबों को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ। क्या बोलना, क्योंकि जेंडर मुझे कई बार यहाँ पे बुलाया जब से ये गिरजा बना, और हमेशा उनको हर समय याद करता, लेकिन मेरा कभी कभी ऐसे प्रोग्राम हो जाता कि मैं यहाँ नहीं रहती, कभी पोर्ट पर चली जाती, कभी प्रोग्राम हो जाता और मैं नहीं आ पाई थी। तो इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब जेंडर ने बताया, इस समय भी मैं पोर्ट में थी जब ये जेंडर फ़ोन किया, तो मैं बोली नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी इस बार। और हम लोग पहुँचे, कल ही पहुँचे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जेंडर यहाँ पे इतना सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है, और सुंदर गोरोटो विशेषकर माता मैया के आदर में जो अपने परिवार की ओर से इस बस्ती के लिए समर्पित किया है, तो उसका यह सोच उनका परिवार का बहुत अच्छा लगा, और हमें भी उसका यह सोच ऐसे लगा कि प्रेरित किया कि हम भी ऐसे अपने भी बस्ती में, अपने चर्च में, अपने और भी जगह पर हम लोग ऐसे कार्य करें। तो मैं विशेष करके जेंडर को और उनके परिवार को ऐसे कार्य के लिए धन्यवाद देती हूँ। और हमारे बीच आज फादर नए पुरोहित है, पल्ली पुरोहित, उनका भी मैं स्वागत करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच आए हैं। फादर दिनेश जो पुराने पल्ली पुरोहित थे, फादर सिपियन, सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हम यही प्रार्थना करती है कि जहाँ भी रहेंगे तो हम इनके लिए प्रेयर करेंगे, और फादर से भी आशा करती है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि हम भी ऐसे कार्यों को अपने विचार में लाए और करने की सोच रखें। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता पल्ली पुरोहित, छोटे भाई फादर चाल, हमारे भूतपूर्व पल्ली पुरोहित फादर दिनेश और वर्तमान के पल्ली पुरोहित भूतपूर्व जो काला पहाड़ के हैं, यहाँ उपस्थित माता जी, बहनों, यहाँ हमारे प्रचारक, उनका परिवार, यहाँ महिला संघ की प्रधानी, युवा संघ के सदस्य, माता पिता, प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ हम लोगों को बेबी में 17 तारीख को वहाँ के भाई बहनों ने बुलाया था दोनों पुरोहितों को, ताकि उनके लिए हम लोग पवित्र सा बलिदान चढ़ाते हुए उनका धन्यवाद करें, और वे हमारे लोग जितना दिन यहाँ कुछ प्रेरित कार्य कर सके उसके लिए धन्यवाद दें। और मैं वहाँ एक दो बातें कही थी, उसको दोहराना चाहूँगा। हम लोग जो पुरोहितगण हैं, इसी धर्म प्रांत, विशेषकर हम लोग जब धर्म प्रांतीय फादर हैं, धर्म प्रांत से जुदा नहीं लेते, जरूर अलग अलग पल्लियों में जाते और एक दूसरे से जुड़े रहते। और आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को वादा करता, कई बार चैलेंज करता कि अगर कोई भी प्रार्थना नहीं करता, कोई भी दुनिया में आपको लगता तो लिख लेना वहाँ में कि फादर सिपियन कर रहा होगा, मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि मैं कई बार टोले बस्तियों के लिए नाम बिना ले करके हाथ उठा करके प्रार्थना करता, ये मेरे प्रवृत्ति में आ गया है कि मैं ऐसे करता हूँ। जहाँ जिस पल्ली को जाता या जिस गांव में जाता, मेरे दिमाग में प्रार्थना शुरू हो जाता कि वहाँ के लोगों को प्रभु स्पर्श करे। जब मैं उपदेश देने जाता, उपदेश से पहले जो लोग मुझको सुनने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करता। तो यहाँ विभो दीदी बोल रही थी कि याद करना, मैं कुछ जब लोग बोलते मुझको कि फादर याद करना, शायद तुम भूल जाएगी हमको, मैं नहीं भूलूंगा। ये कई बार मेरे अपने तरफ से है, आप लोगों के लिए भी है कि शायद आप लोग भूलेंगे, फादर था चला गया, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा एक डायरी है जहाँ पर लोग हैं, बस्तियाँ हैं, जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको पलटते रहता हूँ।
तो ऐसा होगा। आज जब यहाँ बहुत अच्छा मौका मिला मेरे लिए कि मैं यहाँ हमारे पल्ली पुरोहित फादर चार्ल्स ने कहा कि इसके आशीष आप करिए, और मेरे जब भी ग्रोटो की बात आती, मैं बहुत प्रसिद्ध ग्रोटो सब में गया हूँ, जैसे फातिमा जो पोर्चुगल में, वहाँ पर मैं साष्टांग प्रणाम करती हुई, क्योंकि मैं यहाँ पोर्टलर से गया था, आप लोगों के लिए प्रार्थना किया था। लूर्ड्स जहाँ माता मरियम चमत्कार दी थी, वहीं के ग्रोटो का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में है। ग्रोटो, वास्तविक ग्रोटो वहाँ पर है जहाँ पर माता मरियम दर्शन दी थी, और उसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए, घुटने टेकते हुए, अपने लिए, शुभचिंतकों के लिए जो मुझसे जुड़े हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना की। और उतना फेमस नहीं है, माझी गोरे बोल के और एक माता मरियम का स्थान है जहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर गया हूँ। भारत में वेलंकनी की बात करें, वहाँ पर जा कर के मैं ये प्रार्थना किया था। जब भी ग्रोटो की बात आती मेरे दिमाग में वो बड़े स्थान जहाँ पर लोग, लाखों लोग दिन भर में जाते हैं, हज़ारों लोग, उसकी याद आती। तो ये मौका आप लोगों ने मुझको दिया, हमारे बड़े फादर ने दिया वर्तमान में, उसके लिए धन्यवाद देता। और यहाँ सिस्टर मोनिका बोल रही थी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारी माता जी बोली कि ग्रोटो के सामने हम लोग प्रार्थना करें। आप में से कुछ लोगों को मैं कहा होगा मेरे लिए एक प्रणामरिया बोला, कुछ लोगों को बोला, अगर बहुत कुछ नहीं है तो एक बार करते हैं। मैं कई बार दूसरों के मतलबों के लिए भी 3 प्रणामरिया का फॉर्मूला रखता हूँ, 3 प्रणामरिया करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए आत्मिक रूप से शक्ति का एक टावर जैसे बन गया है, गिरजाघर है, फिर भी माँ मरियम के विषय में हम लोग बहुत अच्छी तरह से फादर चार्ल्स से सुने, वो आपको बल दे उसमें आगे विश्वास में बढ़ने के लिए। ये मैं वेवी में नहीं बोला था, लेकिन जो वेवी में बोला था इतना ही बोला था, हम लोग पुरोहितों को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रभु के वचन के प्रचार के लिए, संस्कारों के प्रतिपादन के लिए भेजे जाने के लिए हम लोग पुरोहित बनते हैं। प्रेरित लोग एक जगह बंद जाने के लिए नहीं। मैं वहाँ उस दिन पूछा था, यहाँ जट्टी में अगर कोई बहुत सुंदर सा जहाज ला करके बांध देंगे तो बहुत सुंदर जहाज है, उसका काम होगा पूरा। जहाज को तो समुद्र में तूफान में सेलिंग करना है। तो ये परिस्थिति हम लोगों की है, कैसे भी परिस्थिति कहाँ पर भी हमको जहाँ भेजा जाता उसको पूरा करना होता। तो बिशप ने मुझको अभी जैसे फादर दिनेश ने बताया, मैं धर्म प्रांतीय स्तर पर काम करूंगा और साथ में श्राइन में भी रहूंगा। अभी फादर चार्ल्स याद दिलाए थे कि ये लोग दोनों एक साथ थे, भी इनके साथ था, और मैं बहुत दूर नहीं, 1-2 कदम केवल आगे चलना, और ये लोग उस दृष्टिकोण से पुरोहिताई में पीछे आ रहे हैं। इन्होंने भी बहुत जिम्मेदारी वाला काम किए हैं। फादर दिनेश कुछ दिन पहले जब मैं राधा नगर में था तो बोलते थे कि उसका स्थान में जाना होगा, लेकिन कुछ और हुआ। अभी भी कुछ ऐसे बातें हो रही थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी और कुछ हुई। मेरी प्रार्थना थी कि मैं, सब लोग श्राइन में काम कर कर के निकल रहे हैं, मुझको अच्छा नहीं लगता था, मुझको भी दिल करता था कि एक टर्म तो मिले। अभी इसी बार मिला 2025-26 में। अब इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दूँ। आप लोगों ने मुझे इस पल्ली से जाते समय जो प्यार दुलार दे दिए और इधर छोड़ दिया, वो गाना को बदलिए, मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि आप लोग से मेरा जीवन है। धर्मप्रांत में धर्मप्रांतीय पुरोहित का जीवन धर्मप्रांत के लोगों से है, और इसलिए मैं विदा नहीं ले सकता। और जैसे कहा, पता नहीं कुछ भी कारण हो सकता, आ सकता, ऐसे भी कुछ काम से तो आना जाना होगा ज़रूर। मैं कर्माटान शायद आऊँ, नहीं मालूम, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार, प्रार्थना, प्रोत्साहन, दुलार प्यार के लिए, जो लोग बड़े हैं उनकी आशीर्वाद के लिए, छोटे हैं उनके प्यार स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु सबको। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी आपको। और इसके बाद मैं इस छोटे से प्रोग्राम के समापन और धन्यवाद के लिए हमारे प्रचार श्री अलेक्जेंडर एक्का से अनुरोध करती हूँ कि वे इस प्रोग्राम का समापन करें और धन्यवाद। धन्य फादर चार्ल्स, फादर दिनेश, फादर सिद्धेम और मेरे चारों सिस्टर बहनों और मेरे सभी मंडली के भाइयों एवं बहनों, और विशेषकर आज मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता ईश्वर को,
उनकी आशीष और कृपा से आज के दिन सफल पाया है। और मैं विशेष धन्यवाद तीनों फादर को देना चाहता हूँ कि तीनों फादरों ने हमारे लिए प्रार्थना करे हैं, तो इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग तीनों फादरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और आशा करते हैं कि आगे के जीवन में भी हमारे साथ आगे जुड़े रहेंगे। और मैं चारों बहनों को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिए हैं, हमारे बीच आए हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें, उसके लिए भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। सिस्टरों के लिए भी हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बाद में हमारे बीच में जितने भी मेहमानगण आए हैं, विशेषकर जेंडर सर के परिवार, सिप्रेन सर के परिवार, करुणाकरण के परिवार और बहुत सारे परिवार हमारे बीच में आए हैं, नए नए यूथ संघ के कमेटी मेंबर्स और महिला संघ के कमेटी भी आए हैं। उन्हें भी मैं हमारे मंडली की ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा जो निमंत्रण था उनको स्वीकार किया और हमारे बीच में आकर हमारे लिए प्रार्थना करें, इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। तो हम उनके लिए भी विशेष तालियां बजाकर उनको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में भाई मोहित और उनके धर्मपत्नी संध्या हमारे साथ में जुड़ी है, उनको भी विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे मंडली की ओर से। और साथ ही साथ हमारे आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोगों ने अपना सुचारू रूप से सहयोग दिए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिए हैं उन्हें मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, मैं अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से। और इस ग्रुपों में जितने लोगों ने अपना हाथ बटाए हैं उन्हें भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। और आशा करता हूं कि आगे के जीवन में भी आप वहां प्रार्थना करिए और माता मरियम की आशीष पाइए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, आशीष और कृपा, बहुत सारा चमत्कार भी मिल सकता है। बस विश्वास में कि सभी लोगों पर माता मरियम की आशीष और प्रभु की आशीष सदा बना रहे। आगे की यह है सूचना कि अभी इसके बाद हम तुरंत प्रीति भोज करेंगे और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं मैं हर एक जन से निवेदन करता हूँ कि हर एक जन इस प्रीति भोज को ग्रहण करेंगे और यहाँ से विदा होंगे। तो सभी लोग यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं हर एक जन अपने अपनी उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अपने आप को धन्यवाद देंगे। सब खड़े हो जाएंगे। हम लोग अभी यहीं से भोजन के ऊपर प्रार्थना करेंगे। मैं माता से अनुरोध कर रहा हूँ एक प्रार्थना करेंगे। जहाँ पर तूने हम सबों को यहाँ उपस्थित किया है, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाई है और हम याद करते हैं प्रभु आपकी माँ को हम अपनी संरक्षिका के रूप में यहाँ पर उपस्थित किए। प्रभु कृपा दे कि आपकी माँ माता मरियम के द्वारा हम पूरे बस्ती में यहाँ पर उपस्थित हैं, सबों पर अपनी कृपा है, ताकि हम माता मरियम के द्वारा उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त और ईश्वर की ओर आगे बढ़े, उन पर विश्वास रख सके और उनकी कृपा और आशीष पर पा सके। प्रभु कृपा दे कि हम आज के दिन को तुझे अर्पित करते हैं, हम पर आशीष दे, प्रत्येक जन पर आशीष दे। हम अभी जो भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं उन पर भी आशीष दे, ताकि हम सभी इस भोजन को खाकर और तंदुरुस्त होकर तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु।